किसी ने सवाल पूछा कि चर्च कब खुलेंगे। पिछले लॉकडाउन एक्सटेंशन में कई हेडलाइन कुछ इस प्रकार थी, शराब की दुकानें खुली रहेंगी, धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इस पर कई लोगों का रिमार्क यह था कि समझ नहीं आ रहा कि महत्वपूर्ण क्या है, धर्म या मदिरा। अभी हाल ही में अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चर्च खोले जाने चाहिए क्योंकि ये एसेंशियल है, एसेंशियल सर्विसेज है, आवश्यक है। उन्होंने कहा कि अभी प्रार्थनाओं की ज्यादा जरूरत है, कम नहीं। We need more prayers, not less. कुछ ही समय पहले नाइजीरिया की गवर्नमेंट ने भी कहा कि अब चर्च खोले जा सकते हैं। इस पर मेरे एक मित्र जो कि नाइजीरियन क्रिश्चियन डॉक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने एक रिस्पॉन्स देते हुए कहा कि किसको यह अधिकार है कि चर्च को बंद करे या खोले। चर्च बंद ही कब हुए थे? चर्च का ही नहीं पर आकाश और पृथ्वी पर सारा अधिकार रखने वाले हमारे प्रभु यीशु मसीह ही कलीसिया के स्वामी हैं और कलीसिया पर अधिकार रखते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे स्वयं अपनी कलीसिया को बनाएंगे और नरक के फाटक उस पर प्रबल न होने पाएंगे। इस समय की इन परिस्थितियों के बाद संसार में सब कुछ बदलने वाला है। अब नॉर्मल क्या है, इसके ही अर्थ बदल जाएंगे। वी वुड स्टिल बी फिगरिंग आउट व्हाट द नेक्स्ट नॉर्मल कुड बी। हम जीवन के हर एक आयाम में बदलावों को देख रहे हैं और कई नए बदलावों को आगे भी देखेंगे। विश्वास और धार्मिक रीति रिवाज भी कई बदलावों से होकर गुजर रहे हैं। इस समय मसीह विश्वास भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। कई लोगों का मानना है कि इन सब परिस्थितियों के कारण हो सकता है लोग अपने विश्वास से पीछे हट जाएंगे और हो सकता है कि मसीह विश्वास कमजोर पड़ने लगे। परंतु हमें समझना होगा कि कलीसिया के लिए ऐसी चुनौतियां नई नहीं है। शुरुआत ही में मसीह कलीसिया को सताव से होकर गुजरना पड़ा। हम प्रेरितों के काम उसकी 8वें अध्याय में पढ़ते हैं कि विश्वासियों को सताव के कारण यरूशलेम को छोड़कर भागना पड़ा। उनको अपने सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा, अपने घर बार, अपने कामकाज, अपनी संपत्ति, अपने शहर, सब कुछ अपने विश्वास के कारण छोड़ना पड़ा। लेकिन हम पढ़ते हैं कि भागकर या उन सब चीजों को छोड़कर जहां कहीं भी वो गए, वो अपने विश्वास का, इसी विश्वास का प्रचार करते रहे। ये बड़ा अनहोना है, बड़ा इलॉजिकल है कि जिस विश्वास के कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, अभी भी वो उसी विश्वास का प्रचार कर रहे थे। हो सकता था कि मसीह विश्वास पहली शताब्दी में खत्म हो जाता, परंतु ऐसा नहीं हुआ और आज 2000 सालों के बाद भी मसीह विश्वास बढ़ता जा रहा है। इतिहास गवाह है कि कई लोगों ने, कई राजाओं ने इस विश्वास को खत्म करने की कोशिश की, पर वो ऐसा नहीं कर पाए। रोमी साम्राज्य के अधीन मसीह विश्वासियों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लोगों को आग के खंभों पर जिंदा जला दिया गया, परंतु वे अपने विश्वास के लिए खड़े रहे। कलीसिया तब समाप्त हो सकती थी, पर हुई नहीं। आज रोमी साम्राज्य है ही नहीं, पर यीशु मसीह की कलीसिया आज भी स्थिर है। चीन में माओ ज़ेडुंग के समय पर क्रिश्चियनिटी को बैन कर दिया गया, सभी चर्चेस को जला दिया गया, सेमिनारीज को जला दिया गया, बाइबल और क्रिश्चियन लिटरेचर्स ढूंढ ढूंढ कर जला दिए गए और हजारों लोगों को मार दिया गया और कहा गया कि आने वाले समय में बाइबल और परमेश्वर एक भूला हुआ नाम हो जाएंगे। God will be a forgotten name in the time to come। पर इतिहास गवाह है कि माओ ज़ेडुंग मर गया, लेकिन चीन में मसीह विश्वास आज भी कायम है और बड़ी संख्या में लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास ला रहे हैं। और आज विश्व में बड़ी तेजी से बढ़ने वाली कलीसिया चीन की कलीसिया है। कई लोगों का मानना है कि कठिन समय में लोग विश्वास से पीछे हटने लगते हैं, कठिन समय में लोग परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, परंतु ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम लोगों के व्यक्तिगत अनुभवों को देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि ऐसा नहीं है, परंतु हम देखेंगे कि लोग अपने कठिन समय में परमेश्वर को ढूंढते हैं और परमेश्वर को पाते हैं। हमारे अंधकार भरे समय में परमेश्वर अपने गहरे और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करते हैं। इसीलिए इन कठिन समयों में हमें परमेश्वर से दूर नहीं, लेकिन परमेश्वर के पास जाने वाला बनना है। इतिहास के हर दौर में मसीह कलीसिया कई बदलावों से होकर गुजरी है और हर बदलाव के बाद कलीसिया और मजबूती के साथ बढ़ी है और ये भी एक बदलाव का दौर है। अगर पहली शताब्दी में कलीसिया सताव का सामना नहीं करती तो हो सकता था कि कलीसिया यरूशलेम तक ही सीमित रह जाती, लेकिन सताव के कारण कलीसिया पूरे विश्व भर में फैल गई। आज की परिस्थितियां हमें बताती है कि आज कलीसिया बंद नहीं है, पर घर घर में कलीसिया है। आज भी सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है और दूसरे समयों से कहीं अधिक आज प्रचार किया जा रहा है। पहली शताब्दी की तरह आज कलीसिया फैल रही है।
The church is scattered across the cyberspace today. आज साइबर स्पेस में कलीसिया फैल चुकी है। ये एक बेदारी का समय है और हमें ये विश्वास है कि इस समय के बाद कलीसिया कमजोर नहीं पर नई सामर्थ के साथ अपनी सेवकाई में लगी रहेगी। कलीसिया कभी बंद नहीं हो सकती क्योंकि कलीसिया कोई स्थान नहीं है, कोई संस्थान नहीं है, लेकिन कलीसिया आप है। जी हाँ, आप कलीसिया है। इसीलिए सवाल ये नहीं है कि अब कलीसिया क्या करेगी, सवाल ये है कि आप क्या करेंगे। इसलिए जरूरी है कि ऐसे समय में मसीह यीशु की कलीसिया के रूप में हम, आप और मैं अपने विश्वास और अपनी पहचान में बलवंत और दृढ़ बनते जाएं। और इसीलिए आने वाले समय में हम अपने विश्वास और कलीसिया के विषय में लगातार विचार करते रहेंगे। अगर मसीह विश्वास के संबंध में आपके कोई भी सवाल या संदेह हो तो आप हमें नीचे दिए गए ईमेल पर लिख सकते हैं या नीचे कमेंट्स में अपने सवाल पूछ सकते हैं और आने वाले वीडियोस में हम उन सवालों का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रभु आपके साथ रहे और आप प्रभु के अनुग्रह और प्रेम में बढ़ते रहें। धन्यवाद।